आपके साथ फिर एक नई क्लास के साथ आपका स्वागत करता हूं KFC चैनल में। उम्मीद है आप खुश होंगे, बेहतर होंगे और आपको पुरानी क्लासेस समझ आई होंगी। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। जो हमारा आज का ज्योग्राफी का टॉपिक है वो क्या है? सन। कल क्या था हमारा टॉपिक? सन जो आधा हुआ था। क्या था दोस्तों? सन। तो हम उसका कुछ रिवाइज कर लें। सौरमंडल। सौरमंडल क्या है दोस्तों? सूर्य तथा इसके परिवार को, सूर्य तथा इसके परिवार को क्या कहा जाता है? सौरमंडल। सूर्य तथा इसके परिवार को क्या कहा जाता है दोस्तों? सौरमंडल। सौरमंडल का प्रधान कौन है? सूर्य, जो उसे प्रकाश देता है, जो उसे उजाला, एक प्रकार से हम लाइट देते हैं, वो कौन प्रदान करता है? सूर्य। कौन देता है दोस्तों? सूर्य। सूर्य की हमने काफी चर्चा की थी कल कि सूर्य एक तारा है जो जिसमें क्या नाभिकीय संयोजन की प्रक्रिया होती है। हाइड्रोजन का हीलियम में संयोजन होता है, तो इससे क्या करता है? ऊर्जा, उष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करता है। और उष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये काफी, इसका जो किनारों पर जो मिनिमम इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका जो कोर में जो इसका टेम्परेचर होता है दोस्तों कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संयोजन होता है। इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो लगभग पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। और इसका जो व्यास है वो पृथ्वी से कितना है? लगभग 109 गुना बड़ा है। कितना है दोस्तों? लगभग 109 गुना बड़ा है। इसमें हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन 75%, हीलियम से 24%, जबकि 1% अन्य तत्व पाए जाते हैं इसमें। तो दोस्तों जो इसका व्यास है वो कितना है? 3,92,000, लगभग 3,92,000 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 3,92,000, सॉरी 13,92,000 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 13,92,000 किलोमीटर है। जब ये 25 करोड़ साल में अपना एक चक्कर पूरा करता है, जिसको ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ये अपनी आधी आयु पूरी कर चुका है दोस्तों। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर, कहाँ? पूर्व से पश्चिम की ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, जिसमें से इसने अपनी एक आधी आयु पूरी कर ली है, यानी एक ब्रह्मांड वर्ष इसने पूरा कर लिया है। 25 करोड़ साल में अपना एक पूरा चक्कर लगाता है। तो दोस्तों इसका प्रकाश 8.3 मिनट में कहाँ पे आता है? धरती पर। जो पृथ्वी पर इसका प्रकाश आता है वो 8.3 मिनट में कहाँ पे आता है? पृथ्वी पर। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है सूर्य की आंतरिक संरचना। क्या है? सूर्य की आंतरिक संरचना। सूर्य की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन। हम इसकी बात करें दोस्तों, ये मान लो, सपोज करें कि ये कोई सूर्य का भाग है। क्या है? सन का एक, जिस प्रकार एक वाटरमेलन की एक फाक होती है, एक हिस्सा होता है, उसको काट कर निकालता है, उसी प्रकार से हमने भी काट कर निकाला है सूर्य में से। सपोज कर लो आप बस। तो ये इसका भाग है कोर। क्या है दोस्तों? कोर, CORE। क्या है दोस्तों? ये कोर है। क्या है? कोर। इसका जो, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संयोजन होता है दोस्तों। क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संयोजन। और इसका जो तापमान होता है वो दोस्तों कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। पहला जो भाग है इसका, पहला जो भाग है इसको क्या कहते हैं दोस्तों? कोर। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? कोर। क्या कहा जाता है इसको? कोर। सूर्य के जो सबसे आंतरिक भाग है दोस्तों, सूर्य का जो सबसे आंतरिक भाग है उसको क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संयोजन होता है। क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन का हीलियम में संयोजन होता है। इसमें हाइड्रोजन की जो संख्या है, इसमें हाइड्रोजन कितना होता है दोस्तों? 75% के करीब। और 24% क्या होता है? हीलियम। और 1% अदर मेटल्स होते हैं, इसमें अन्य तत्व होते हैं दोस्तों। क्या होता है इसका? हाइड्रोजन का हीलियम में संयोजन होता है। क्या होती है इसमें? नाभिकीय संयोजन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संयोजन की प्रक्रिया होती है।
दोस्तों जो इसका अगला भाग है वो क्या है, इसका अगला भाग कौन सा है दोस्तों, रेडियो एक्टिव जोन। क्या है दोस्तों, रेडियो एक्टिव जोन। रेडियो एक्टिव जोन में क्या होता है, इसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण पाई जाती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या पाई जाती है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या पाई जाती है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय विकिरण। इसमें क्या होता है, एक्स रे, गामा रे और फोटोन। क्या पाया जाता है दोस्तों, फोटोन वही जो ऊर्जा के बंडलों के रूप में मैक्स प्लैंक ने कहा था कि वो ऊर्जा के बंडलों के रूप में नीचे आता है। किस प्रकार, एक सीधी लाइन के ना होकर किस प्रकार आता है, इस प्रकार। मैक्स प्लैंक ने इसको बताया था, तो वही फोटोन है। तो इसमें रेडियोएक्टिव जोन में क्या पाई जाती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या पाई जाती है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिसमें एक्सरे, गामा रे, फोटोन। एक्सरे का उपयोग तो आपको पता ही होगा, एक्सरे के रूप में किया जाता है। अगर इसकी हाईली जो फ्रीक्वेंसी से अगर हम इसको मारें, जो इसकी एक लिमिटेड क्षमता होती है, इसको एक्सरे के रूप में यूज करने के लिए अगर इसको हाई कर दिया जाए तो शरीर में से जो पूरा भी हमारा मांसपेशियां है वो सब हटकर दूर गिर जाएंगे शरीर से। यानी एक्सरे को एक लिमिट के रूप में यूज किया जाता है। इसकी भी क्या होती है, लिमिट। तो दोस्तों इसमें क्या पाई जाती है, रेडियोएक्टिव जोन में विद्युत चुंबकीय विकिरण पाई जाती है, जिसमें क्या होती है, एक्सरे, गामा रे और फोटोन। इससे जो अगला है वो क्या है, इससे जो अगला है वो क्या, कन्वेक्टिव जोन। क्या है दोस्तों, कन्वेक्टिव जोन। क्या है दोस्तों, कन्वेक्टिव जोन। ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने, RJCJ। अभी राजस्थान समझो इसका मतलब। ये क्या है, रेडियोएक्टिव जोन, और ये क्या है, कन्वेक्टिव जोन। क्या है दोस्तों, कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन में क्या होता है, हाइड्रोजन की सेल्स पाई जाती है इसमें, इस प्रकार की हाइड्रोजन की कुछ सेल्स पाई जाती है। इन्हीं से होकर क्या, प्रकाश यहाँ से गुजरता है। इन्हीं से होकर क्या दोस्तों, प्रकाश यहाँ से गुजरता है। इन्हीं से होकर यहाँ से प्रकाश क्या जाता है, इन्हीं से होकर प्रकाश इस प्रकार जाता है आगे। दोस्तों जो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो आंतरिक तीन परतें होती है, ये होती है कोर, रेडियोएक्टिव और कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, जो कोर भाग होता है इसका, उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संयोजन होता है, नाभिक के संयोजन की प्रक्रिया होती है। इसकी जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है। क्या होती है दोस्तों, प्लाज्मा इसकी अवस्था। प्लाज्मा ना तो अत्यधिक गाढ़ा होता है और ना ही द्रव होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है इसकी अवस्था, प्लाज्मा। आपने कभी YouTube पर ऐसी वीडियो देखी हो प्लाज्मा लावा मैग्मा की, तो आपने देखा होगा कि वो हल्का गाढ़ी दिखाई देता है, ना कि वो बिल्कुल ही लिक्विड में होता है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है वो। तो दोस्तों प्लाज्मा है जो, क्या है, प्लाज्मा। इस कोर की जो अवस्था है वो कौन सी होती है, प्लाज्मा। हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है, संयोजन। लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। क्या होता है दोस्तों, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होता है इसका। अगर हम अगली की बात करें तो नेक्स्ट है, उसमें क्या पाई जाती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या पाई जाती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिसमें एक्सरे, गामा रे, फोटोन, अन्य और पाई जाती है। ठीक है, इसमें मुख्यतः एक्सरे, गामा रे और फोटोन पाए जाते हैं। इससे अगली की हम बात करते हैं कन्वेक्टिव जोन। क्या है दोस्तों, कन्वेक्टिव जोन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं दोस्तों, हाइड्रोजन सेल्स। इन्हीं सेल्स से होकर क्या प्रकाश गुजरता है दोस्तों, किससे गुजरता है, इन्हीं सेल्स से होकर प्रकाश गुजरता है, बाहर जाता है। दोस्तों अगर हम इसके और आंतरिक तीन बाह्य परतें और हैं इसकी, क्या है, तीन बाह्य परतें और है। ठीक है, क्या है दोस्तों, तीन बाह्य परतें और हैं। ये हो गई। एक होती है फोटोस्फीयर। क्या होती है दोस्तों, फोटोस्फीयर, PHOTO, फोटो, और इस शॉर्ट में क्या होगा, स्फीयर, फोटोस्फीयर।
फर्स्ट होती है ये होती है क्रोमो, CROMO, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, और इसको क्या कहते हैं, कोरोना। क्या कहते हैं इसको, कोरोना या किरीट या मुकुट। क्या कहते हैं, कोरोना या सूर्य का इसे मुकुट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूर्य का मुकुट, क्योंकि हमेशा चंद्र ग्रहण के सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। कब दोस्तों, इस हमेशा सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। तो इसकी आंतरिक परतें हैं तीन, कोर, रेडियोएक्टिव और कन्वेक्टिव। कौन सी दोस्तों, कोर, रेडियोएक्टिव और कन्वेक्टिव। इसमें 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है किसका तापमान, कोर का। अगर हाइड्रोजन का हीलियम में संयोजन होता है और इसकी अवस्था दोस्तों प्लाज्मा पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं रेडियोएक्टिव जोन की, किसकी दोस्तों, रेडियोएक्टिव जोन की। रेडियोएक्टिव जो जोन होता है इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें पाई जाती हैं, एक्सरे, गामा रे और फोटॉन्स पाए जाते हैं इसमें। अग्नि की बात करें तो उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन सेल्स पाई जाती है और इन्हीं से होकर प्रकाश क्या है, गुजरता है। इन्हीं से होकर प्रकाश गुजरता है दोस्तों, इन्हीं से होकर प्रकाश गुजरता है। अब हम अगली की बात करते हैं, फोटोस्फीयर। जो भाग हमें नजर आता है दोस्तों, ये लिख देते हैं हम शॉर्ट में, फोटोस्फीयर। जो भाग हमें यहाँ से देखने पर प्रतीत होता है सूर्य का, वो क्या है, फोटोस्फीयर। जो भाग हमें दिखाई देता है सूर्य का, जो भाग दोस्तों हमें दिखाई देता है वो कौन सा होता है, फोटोस्फीयर होता है। क्या होता है दोस्तों, फोटोस्फीयर। क्या होता है दोस्तों, फोटोस्फीयर होता है। जो भाग हमें दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। मेनली हम बात करें क्रोमोस्फीयर की। क्रोमोस्फीयर को क्या कहा जाता है, सूर्य का वायुमंडल। ये दूसरी परत है। अगर हम फर्स्ट से देखो तो क्या है, सेकंड परत है क्रोमोस्फीयर। क्या है दोस्तों, क्रोमोस्फीयर। और ये क्या है, इसे क्या कहा जाता है, सेकंड परत है, ये सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर है। और इसे क्या कहा जाता है, सूर्य का वायुमंडल। सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है इसे दोस्तों, वायुमंडल। क्या कहा जाता है दोस्तों इसे, सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। ये फोटोस्फीयर जैसे हम अब देख सकते हैं, वो फोटोस्फीयर को ही हम देख सकते हैं। जो सूर्य का भाग हमें दिखाई देता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, फोटोस्फीयर। जो भाग सूर्य का हमें दिखाई देता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, फोटोस्फीयर। हम बात करें क्रोमोस्फीयर की, किसकी दोस्तों, क्रोमोस्फीयर की। क्रोमोस्फीयर क्या होता है, जो सूर्य का सेकंड लेयर होती है, ये कोरोना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, तो सेकंड लेयर कौन सी होती है, क्रोमोस्फीयर होती है दोस्तों। और इसे सूर्य का क्या कहा जाता है, वायुमंडल। क्या कहा जाता है दोस्तों, सूर्य का इसे वायुमंडल कहा जाता है। हम बात करें कोरोना की, कोरोना या क्रीट, ये वाला कोरोना नहीं जो अभी आया था चाइना से, वो वाला कोरोना नहीं। सूर्य की जो सबसे पहली परत है उसी को क्या कहा जाता है, सूर्य की क्या है, फर्स्ट लेयर। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, फर्स्ट परत। जो पहली परत है उसी को क्या कहा जाता है, कोरोना। कोरोना कब, कोरोना हमेशा सूर्य ग्रहण के दोस्तों कोरोना हमेशा सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। कब, सूर्य ग्रहण कब दिखाई देती है दोस्तों, हमेशा ये सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देती है। कोरोना जो परत है वे हमेशा कब दिखाई देती है, सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देती है। तो इसकी 6 परतें हो गई, 3 आंतरिक हैं और 3 बाह्य हैं दोस्तों। कौन सी, 3 आंतरिक हैं और 3 बाह्य हैं। सबसे पहली जो आंतरिक है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर में पहली आती है परत, उसका नाम क्या है, कोर। कोर में क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संयोजन होता है, इसकी अवस्था प्लाज्मा होती है दोस्तों। और इसमें 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, तापमान। क्या होता है दोस्तों, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। जो अगली लेयर है उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव जोन। क्या कहते हैं दोस्तों, रेडियो एक्टिव जोन। रेडियो एक्टिव जोन जो है दोस्तों, रेडियो एक्टिव जोन, जो रेडियो एक्टिव जोन है, इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय विकिरण, जैसे एक्सरे, गामा रे, फोटोन। जब नेक्स्ट है दोस्तों, जो वो क्या है, कोर हो गई, रेडिएटिव जोन, और क्या हो गई, कन्वेक्टिव जोन। क्या हो गई दोस्तों, कन्वेक्टिव जोन।
कन्वेक्टिव जोन में क्या है, हाइड्रोजन सेल्स पाई जाती हैं जो जिनसे होकर प्रकाश यहाँ से गुजर कर जाता है। अग्नि की हम बात करें तो वो है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर वो भाग होता है जो हमें पृथ्वी से जो भाग हमें सूर्य का दिखाई देता है उसी को क्या कहते हैं हम, फोटोस्फीयर। अगर हम बात करें क्रोमोस्फीयर की दोस्तों, क्रोमोस्फीयर है जो इसे क्या कहा जाता है, इसे एक परत है और इसे सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सूर्य का वायुमंडल। अग्नि की बात करें तो हम, यह कोरोना, क्या है दोस्तों, कोरोना। कोरोना की हम बात करते हैं तो कोरोना ये क्या है, ये सूर्य वाला कोरोना है, वो कोरोना है। इसे क्या कहा, कोरोना या मुकुट कहा जाता है सूर्य का, ठीक है, कोरोना या सूर्य का मुकुट, क्योंकि ये हमें से सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। फर्स्ट लेयर है ये, हो गई दोस्तों हमारी आंतरिक संरचना, ठीक है। अब इसमें कुछ और पढ़ते हैं हम, एक सन स्पॉट यानी सौर कलंक और सौर ज्वाला। क्या है दोस्तों, सौर कलंक और सौर ज्वाला क्या होता है, सौर कलंक और सौर ज्वाला, सौर कलंक और सौर ज्वाला। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना इसमें, सौर कलंक और सौर ज्वाला। जब कोर, ये क्या है, सूर्य की फर्स्ट लेयर है, क्या है, कोर। कोर में जब कोर, इसमें क्या हाइड्रोजन की हीलियम में संयोजन होता है, नाभिक के संयोजन की प्रक्रिया हो रही है। जब यह प्रक्रिया यानी जब यह जो रिएक्शन है जो इसमें हो रही है वो अनियंत्रित हो जाती है, क्या हो जाती है, अनियंत्रित। तो ये यहाँ से विस्फोट करके बाहर निकल जाता है, जाने दो भाई मुझे बाहर, ये लो भाई गया बाहर। इसके साथ एक और निकल जाती है, ये लो भाई बाहर, ठीक है, क्या दोस्तों, बाहर आ गई, ठीक है। तो इसमें एक लेयर होती है, इसका तापमान होता है 7000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों, 7000 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है दोस्तों, 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे क्या कहा जाता है, सौर कलंक, सौर ज्वाला, सौर ज्वाला। ये ये स्पेस में इधर उधर घूमती रहती है, इसे क्या कहा जाता है, सौर ज्वाला। सौर ज्वाला थोड़ी जब आगे बढ़ जाती है इसको कहा जाता है अरोरा। क्या कहा जाता है दोस्तों, अरोरा। इसको क्या कहा जाता है, अरोरा। और ये कहाँ, आकाश गंगा, ये स्पेस में इधर उधर घूमती रहती है। तो सौर मंडल में जब ये घूमती रहती है इधर उधर, सौर मंडल में ये इधर उधर घूमती रहती है, तो ये मान लो हमारी ये क्या है, अर्थ। ये क्या है दोस्तों, ये मान लो हम क्या है, अर्थ। सूर्य में क्या आंतरिक भाग में जब जो रिएक्शन है क्या हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, तो विस्फोट होता है एक प्रकार की, यही मान लो। तो क्या निकलती है, सौर ज्वाला निकलती है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, 7000 डिग्री सेल्सियस। जब जो दूसरी होती है उसका क्या होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों, 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस। सौर ज्वाला का कितना होता है, 7000 डिग्री सेल्सियस। आपने पढ़ा है कि सूर्य का जो क्या है, ग्रेविटेशन पावर, क्या है दोस्तों, ग्रेविटेशन पावर यानी गुरुत्वाकर्षण क्षमता पृथ्वी से भी 28 गुना अधिक है। कितनी है, पृथ्वी से भी 28 गुना अधिक है। जब इसकी ग्रेविटेशन पावर इतनी हैवी है तो ये अधिक तीव्र तीव्र गति से क्या वस्तुओं को अपनी तरफ खींचेगा, तीव्र गति से अपनी ओर खींचेगा। तीव्र गति से जब ये खींचेगा तो जिसका टेम्परेचर अधिक है वो अधिक तेज स्पीड से गया है, और जिसका टेम्परेचर कम है वो कम स्पीड से गया है, ठीक है। तो जब इसकी ग्रेविटेशन पावर अधिक होने के कारण ये इसको वापस खींच लेता है। इसको क्या खींच लेता है, वापस। क्या खींच लेता है दोस्तों, वापस। चल चल इधर आ, तू तेरा क्या काम यहाँ का। तो इसको अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या ये खींच लेता है, किसको, जिसका क्या तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस था। इसको क्या कहा, इसको क्या कहेंगे हम, सन स्पॉट यानी सौर कलंक। क्या कहेंगे दोस्तों, सौर कलंक। जब इसको वापस से खींच लेगा तो यहाँ पर आकर ये रुक जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, सौर कलंक। क्या कहा जाएगा दोस्तों, सौर कलंक। इसका तापमान कितना होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन तब ये बाद में इसको खींचेगा, वापस आएगा तो इसके तापमान में और कमी आएगी दोस्तों। क्या आएगी, कमी। तो ये क्या वापस आ जाएगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, सौर कलंक। क्या कहा जाएगा दोस्तों, सौर कलंक।
सौर कलंक हमेशा 0 डिग्री से 40 डिग्री जो एंगल होता है इसी के बीच पाया जाता है। क्या दोस्तों, 0 डिग्री से जो 40 डिग्री एंगल होता है सौर कलंक उसी में पाया जाता है। ये हल्के काले धब्बे होते हैं, सूर्य की जो कंप्लीटली स्ट्रक्चर होती है उस पर एक काले धब्बे दिखाई देते हैं, उन काले धब्बों को क्या कहा जाता है? सौर कलंक। सौर कलंक क्या इनको कहा जाता है? इस स्मॉल में जो देते हैं ये क्या होगा? सौर कलंक। क्या होगा दोस्तों? सौर कलंक, सन स्पॉट। ठीक है, सौर कलंक के दो भाग होते हैं। सौर कलंक के क्या होते हैं दोस्तों? दो भाग होते हैं। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 4000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब अपनी ग्रेविटेशन पावर से सन इसे खींचेगा अपनी तरफ तो इसका तापमान में और क्या एक तो ये यहाँ से निकल कर गया तब इसका तापमान क्या था? 4000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर ये वापस आया तो इसका तापमान कितना हो गया? और इसके तापमान में क्या कमी आएगी, यानी टेम्परेचर इसका कम होगा। कम होने के कारण काला प्रतीत होगा, काला प्रतीत होगा। तो इस सूर्य के ऊपर जो काले धब्बे नुमा संरचना पाई जाती है वही क्या होती है? सन स्पॉट, सौर कलंक। सौर कलंक के दो भाग होते हैं, एक तो होता है अंबरा, एक होता है पैराम्बरा। एक होता है अंबरा, क्या होता है दोस्तों? अंबरा। एक होता है पैराम्बरा, पैराम्बरा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंबरा क्या है और पैराम्बरा क्या है। दोस्तों अंबरा क्या है और पैराम्बरा क्या है? सौर कलंक का जो आंतरिक भाग है क्या? इंटरनल, यानी सौर कलंक का जो आंतरिक भाग है उसको क्या कहा जाता है? अंबरा। और जो बाह्य भाग है उसको क्या कहा जाता है? यानी एग्जिट या आउट। और आउट यानी बाहर, एक प्रकार से समझ लो आप। जो बाहर यानी जो बाहर वाला भाग होता है, क्या दोस्तों? एक प्रकार से हम कह सकते हैं बाहर वाला भाग। यानी जो इंटर यानी अंदर वाला भाग उसको क्या कहा जाता है? अंबरा। ये क्या होता है? काला होता है। क्या होता है दोस्तों? काले से भी काला, एकदम काला। ये क्या होता है? काला, अधिक। क्या होता है? काला। क्या होता है? अधिक। इसका जो आंतरिक भाग होता है वो काला अधिक होता है, जो उसे क्या कहा जाता है? अंबरा। जो बाह्य भाग होता है वो हल्का, इससे क्या होता है? ठीक ठाक। तो इस यहाँ से ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि जो मैग्नेटिक पावर है जो वो किसके पास अधिक है। तो मैग्नेटिक पावर किसके पास अधिक है? जो मैग्नेटिक पावर है वो किसके पास अधिक है? पैराम्बरा के पास। जबकि जो काला भाग है वो कौन सा है? अंबरा। काला भाग वो कौन सा है? अंबरा। दोस्तों सौर कलंक के दो भाग है, अंबरा और पैराम्बरा। काला जो इसके आंतरिक काले भाग को अंबरा कहा जाता है, जबकि इसके बाह्य भाग को जिसकी क्या मैग्नेटिक पावर अधिक है, चुंबकीय क्षमता जिसकी अधिक है, उसको क्या कहा जाता है? पैराम्बरा। क्या कहा जाता है दोस्तों? पैराम्बरा। हम इसकी बात करते हैं सौर ज्वाला की। क्या करते हैं? सौर ज्वाला की। कुछ इससे विस्फोट के कारण कुछ विकिरण बाहर निकल गई, इनको क्या कहा गया? सौर ज्वाला। इनका तापमान जो इनका टेम्परेचर था वो कितना है दोस्तों? 7000 डिग्री सेल्सियस। क्या है दोस्तों? 7000 डिग्री सेल्सियस। ये आगे बढ़ा तो इसे अरोरा कहा। जब ये अर्थ यानी पृथ्वी की जो सिक्योरिटी कर रहा है वो कौन है? वायुमंडल हमारा। ठीक है, वो क्या एस्टेरॉइड्स को, मेटियोर मतलब एस्टेरॉइड या कोई भी उल्कापिंड हो गिरे तो उससे हमारी रक्षा करता है। ठीक है, तो वायुमंडल इसी का काम करता है, ना ही बाह्य तापमान को अंदर आने देता है, ना ही आंतरिक तापमान को बाहर जाने देता है, मेंटेन करता है। तो जो अरोरा है ये अगर पृथ्वी के ऊपर की तरफ गया और पृथ्वी के नीचे की तरफ गया, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। क्या कहा जाएगा? अगर नीचे की तरफ गया तो आप ऐसे याद रख लो कि जो मैप है उसमें जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे नीचे है, तो उसे क्या कहा जाएगा? अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ऑस्ट्रियोलिस। और अरोरा बोरियोलिस, ऊपर वाले को क्या कहा जाएगा? अरोरा बोरियोलिस। बोरियोलिस क्या कहा जाएगा दोस्तों? अरोरा बोरियोलिस। अरोरा ऑस्ट्रियोलिस और अरोरा बोरियोलिस क्या कहा जाएगा दोस्तों? अरोरा ऑस्ट्रियोलिस और अरोरा बोरियोलिस। तो दोस्तों हमारा टॉपिक क्या है? हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया आज सूर्य की, और उसमें आंतरिक जो उसमें नाभिक के संयोजन की प्रक्रिया जब इसमें अनियंत्रित हो जाती है तो बाहर विस्फोट करके निकलती है, जिसका क्या होता है?
7000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, उसे सौर कलंक कहा जाता है, सॉरी सौर ज्वाला कहा जाता है, जो आगे कर चलकर अरोरा बनता है। अरोरा ऊपर गया तो अरोरा बोरियोलिस और नीचे गया तो ऑस्ट्रियोलिस। इससे एक और विकिरण निकलती है जिसका तापमान कितना होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। जिसका तापमान क्या होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। इसे वापस अपनी सूर्य अपनी ग्रेविटेशन पावर से वापस खींच लेता है, जिसको क्या कहा जाता है सौर कलंक। यानी सूर्य के ऊपर जो काले धब्बे पाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है सूर्य कलंक, सूर्य कलंक। प्रत्येक 11 वर्ष में इनकी संख्या घटती भी है और घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो इसका दो भाग होते हैं, अंबरा और पैराम्बरा। अंबरा काला पाया जाता है जिसे इंटरनल कहते हैं, पैराम्बरा बाह्य होता है, इसमें मैग्नेटिक पावर अधिक होती है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो कल। थैंक यू।